नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत भाटी जेएसबी कोचिंग रोजगार सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज आपके लिए सुपर सीरीज के बेहतरीन प्रश्न लाया हूं। तो पार्ट नंबर 6 हमारा पार्ट है यहाँ पर। तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सारे बेहतरीन प्रश्न हैं और बढ़िया प्रश्न लाए हूँ आपके यहाँ पर। तो आपको वीडियो पर अपना सुझाव और कमेंट ज़रूर ऐड करना है कि प्रश्न कैसे लगे यहाँ पर। जो नए विद्यार्थी हैं अपने नोट्स बनाएं और बार बार रिवीजन करें। सारे प्रश्न शानदार हैं, बहुत मेहनत से आपके लिए प्रश्न लगाए हैं। तो देखिए कैसे लगते हैं आपको प्रश्न यहाँ पर। आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हो, रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो, दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हो, यूपीएसआई का एग्ज़ाम हो, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हो, कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, जो आप सारे प्रश्न वहाँ से उठाकर करवाए जा रहे हैं। आपको जो एग्ज़ाम पूछे गए हैं लेटेस्ट प्रश्न है यहाँ पर। तो सारे इन एग्ज़ामों में इस प्रश्न काम आएंगे यहाँ पर। तो प्रश्न नंबर 1 देखिए आप यहाँ पर। आपसे कह रहे यदि 18 और ए का मध्यानुपाती 30 है तो ए का मान ज्ञात करें। सवाल एसएससी सीजीएल टायर 1 में पूछा गया है। 23 तारीख 9 महीना 2024 में पूछा गया। ऑप्शन दिया आपको 60, 40, 50 और 45। तो कैसे करेंगे इस सवाल को यहाँ पर। तो कभी भी आपसे मध्यानुपाती पूछे आपसे, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक लिखिए यहाँ पर। इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है आपकी √A×B। अब आपसे पूछा है मध्यानुपाती बराबर होता है √A×B। मध्यानुपाती कितना दिया हुआ है आपके यहाँ पर। मध्यानुपाती दिया हुआ है आपको 30 बराबर ए का मान कितना दिया है आपको 18 और बी का मान दिया आपको ए। तो आपसे कह रहा है ए का मान ज्ञात कीजिए। एक काम करते हैं, इस रूट को हटाने के लिए आप दोनों पक्षों का वर्ग करो। दोनों तरफ वर्ग करने पर यहाँ भी वर्ग कर दो और यहाँ भी वर्ग कर दो। इस वर्ग से रूट कट जाएगा। 30 का वर्ग हो जाएगा 900 बराबर 18 × A। 18 से काट लो, 18×5 = 90 और एक जीरो। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर। तो ए की वैल्यू आ गई आपकी 50। या आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो एक पहली संख्या दी आपको 18 और बी का मैंने ऑप्शन से रख लिया 50। ऑप्शन से कर सकते हैं यहाँ पर। तो 18×5 = 90 और एक जीरो। 900 किसका वर्गमूल है यहाँ पर। 900 आपका 30 का वर्गमूल है। बाई ऑप्शन भी आप जा सकते हो या मेथड से आप ऐसे कर सकते हो। सारे सवाल शानदार हैं। जो भी आपके लेटेस्ट प्रश्न हुए आपके सीजीएल के, दिल्ली पुलिस के, यूपीएसआई के, रेलवे एनटीपीसी के, एसएससी जीडी के, तो सारे बेहतरीन प्रश्न जो मुझसे 100% बन सकता है वो प्रश्न मैं आपके लिए लाया हूँ यहाँ पर। अपना मैंने 100% दिया है पूरा, तो आप भी अपना 100% दीजिए अपना। प्रश्न नंबर 2 देखिए। प्रश्न नंबर 2 देखिए। आपसे कह रहा कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधन ब्याज पर 2 वर्ष के लिए निवेश की गई है। समान राशि पर ब्याज के बीच का अंतर 76 रुपये है। यदि ब्याज दर 4% हो तो राशि ज्ञात करें। सवाल आरपीएफ एसआई 2024 में पूछा गया है। ऑप्शन दिया आपको 51,500, 47,500, 48,500 और 49,500। तो कभी भी आपको साधन ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों के बीच का अंतर दिया हो और 2 वर्ष आ जाए और आपसे राशि पूछे, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक लिख लो यहाँ पर। 2 वर्ष में आपको जब दोनों ब्याज दिए हों तो इसकी ट्रिक लिखो। बराबर राशि बराबर अंतर गुणा 100/दर और पूरे का स्क्वायर। जब आपको दोनों ब्याज का अंतर दिया हो और दर दी हो और आपसे राशि पूछे, 2 वर्ष की ट्रिक है यहाँ पर। तो राशि पूछ रहा है जी आपसे यहाँ पर,
बराबर अंतर दिया आपको 76 गुणा 100 बटे दर कितने 4, 4 गुणा 4, 4 से काटो 25 बार, 4 से काटो 25 बार, 25 का वर्ग होता है 625 गुणा 76 कर लो यहाँ पर। 6 पंजे 30, हाथ से लगे 3, 6 दूनी 12, 3 15, हाथ से लगे 1, 6 तीन 36 और 1 37, 7 पन्ना 35, हाथ से लगे 3, 7 दूनी 14, 3 17, हाथ से लगे 1, 7 6 42 और 1 43, 0 5 और 5 10, 7 7 14 और 1 15, 3 3 6 और 1 7, 47,500 इसका आंसर होगा। विकल्प नंबर 20 का आंसर होगा। ये शॉर्ट ट्रिक आपको याद रखनी है यहाँ पर। प्रश्न नंबर देखिए आप 3 नंबर। सारे प्रश्न शानदार हैं, लेटेस्ट प्रश्न है आपको यहाँ पर। अपने कमेंट्स जरूर ऐड करें वीडियो में, या अपने सुझाव बताएं कि हम क्या सुधार कर सकते हैं इन प्रश्नों में। प्रश्न नंबर देखिए 3 नंबर। आपसे कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का वक्रपृष्ठ ज्ञात करें। सवाल SSC GD 11/1/23 में पूछा गया। ऑप्शन दिया आपको 2454, 2464, 2446 और 2428। तो गोले के दो सूत्र लिखिए यहाँ पर। एक तो होता है गोले का आयतन, चार बटे 3 पाई r⁻3। एक होता है गोले का वक्रपृष्ठ, 4 पाई r²। ये फॉर्मूले दो आपको याद रखने हैं यहाँ पर गोले में। यहाँ पर तो वक्रपृष्ठ पूछा है, वक्रपृष्ठ का सूत्र होता है 4 पाई r²। 4 पाई का मान ले लो 22/7 गुणा r कितने दिया आपको 14 गुणा 14, 7 से काटो 2 बार, 14 दूनी 28, 22 चौक 88, 88 गुणा 28 कर लो, 88 गुणा 20 और 88 गुणा 8, 28 मैंने तोड़ दिया यहाँ से तो कर लो। 0 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, हाथ से लगा 1, 2 अट्ठे 16 17, 8 बट्टू 64, हाथ से लगे 6, 8 बट्टू 64 6 कितना हो गया आपको 70। टोटल जोड़ लो 4 6 7 7 14 और 1 हाथ से लगा तो कितना 2464 इसका आंसर आ जाएगा। विकल्प नंबर 20 का आंसर होगा। प्रश्न नंबर देखिए आप 4 नंबर। सारे सवाल शानदार प्रश्न है, लेटेस्ट प्रश्न है यहाँ पर, बहुत बेहतरीन सुपर सीरीज है यहाँ पर। प्रश्न नंबर देखिए 4 नंबर। आपसे करें कि एक बॉक्स में अलग अलग प्रकार के सिक्के रखे हुए हैं जिनके 3 और 5 और 7 के अनुपात में। यदि पुराने सिक्के के मूल्य 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये हैं, यदि बॉक्स में रखे हुए कुल सिक्कों की संख्या 686 रुपये है, तो 10 रुपये के पुराने सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। सवाल RPF SI 2024 में पूछा गया है। ऑप्शन दिया आपके 50, 56, 49 और 48। तो कैसे करेंगे यहाँ पर? आपसे कह रहा है कि 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के यहाँ पर सिक्कों का अनुपात दिया हुआ है। यहाँ पर पुराने सिक्कों का अनुपात दिया है 3, 5 और 7 के अनुपात में यहाँ पर। अब टोटल रुपये बना लो कितने होंगे यहाँ पर, टोटल रुपये बना लो कितने बैठेंगे यहाँ पर। तो गुणा कर लो यहाँ पर, 3 एकम 3, 3 रुपये, 5 पूरे 25, 25 रुपये और 10 सत्ते 70 रुपये। टोटल रुपये जोड़ लो यहाँ पर, 25 और 3 28 और 70, 8, 7 और 2 9, 98 रुपये। हम कह रहे हैं 98 रुपये। वो टोटल कितना कह रहा है? वो कह रहा है टोटल 686 रुपये है। हम कह रहे हैं यहाँ पर 98 रुपये हैं। 7 से काटो 14 बार, 7 से काट लो, 7 नीम 63, कितने बचे 5, 7 8 56, 14 सत्ते 98, कितना आएगा 7। अब आपसे कह रहा है 10 रुपये के पुराने सिक्के, 10 रुपये के पुराने सिक्के कितने आपके यहाँ पर 7, तो 7 गुणा 7 कर दो, बराबर आ जाएगा आपका 49। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 5 नंबर। सारे लेटेस्ट प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न है आपके यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपसे कह रहा है 11 के प्रथम 12 गुणजों का औसत कितना होगा। सवाल SSC MTS 30/10/2024 में पूछा गया है। ऑप्शन दिया आपको 68.5, 69.5, 70.5, 71.5। तो कभी भी इस टाइप का सवाल आ जाए कि 11 के प्रथम 12 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए, 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए यहाँ पर,
तो औसत मैंने बहुत बड़े तरीक़े से पढ़ा रखा है। जो नए विद्यार्थी हैं, औसत की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो मैंने आपके कम से 20 टाइप पढ़ाए हुए, तो आप जाकर चेक कर सकते हो यहाँ पर। तो मैंने बताया कैसे पढ़ेंगे। यहाँ पर जो आपसे पूछा वो लिखिए, यहाँ पर 11 के प्रथम तो 11 लिखिए। उसके बाद जितना गुणज बोले उससे हमेशा एक अधिक लेंगे। वो 12 अधिक बोला तो 12 तो आप लिए 13, और 2 की भाग करेंगे हमेशा। तो कर दो यहाँ पर 11 तिया 33, हाथ से लगे 3, 11 कम 11, 11 3 14, 143/2। अब भाग कर लो आप 143 में 2 की। 7 दूनी 14, 3, 2 एकम 2, 1 पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ाओ यहाँ पर। 2 पंजे 10, डायरेक्ट आ गया आपका 71.5। ये डायरेक्ट आपका शॉर्ट तरीक़ा से पढ़ाया हुआ है मैंने आपको। औसत प्लेलिस्ट बनी है, तो आप जाकर देख सकते हो औसत के यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप 6 नंबर। प्रश्न नंबर देखिए 6 नंबर। आपसे कह रहे थे 56 श्रमिक 5 दिनों में 4080 रुपये कमाते हैं, तो 48 श्रमिक 14 दिनों में कितने रुपए कमाएंगे। सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 1/12/2023 में पूछा गया है। ऑप्शन दिया आपको 5968, 9792, 5698, या इनमें से कोई नहीं। तो कैसे करेंगे यहाँ पर। तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। आपको यहाँ एक फॉर्मूला होता है आपका M1 D1 और H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2। M1 होता है आपका मैन, D होता है दिन, H होता है आवर, W होता है वर्क। मैन, दिन, आवर, वर्क। तो M1 कितना दिया, M वाले मैंने 56 श्रमिक, दिन कितना दिया आपको 5, H1 है तो इसको छोड़ दो यहाँ पर, बटे वर्क कितना दिया, वर्क दिया आपको 4080 बराबर M2 कितने दिया आपके 48 श्रमिक, दिन कितने दिया आपको 14, आवर है ना इसको छोड़िए यहाँ पर। W2 वर्क पूछा आपसे, W2 आपसे पूछा है यहाँ पर। कर लो जी यहाँ पर 14 कम 14, 14 चौका 56, 4 एकम 4, 4 से काटो इसको 12 बार, 5 से काट लो इसको, 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5, 3 बचे, 5 छः 30। W2 बराबर हो जाएगा आपका 816 गुणा 12, 12 छिक 72, 2 आएगा लास्ट में, यानी कि विकल्प नंबर 20 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप 7 नंबर। सारे सवाल शानदार हैं, शानदार सुपर सीरीज है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपसे कह रहा है कौन सा विकल्प समकोण भुजाओं को दर्शाता है। यहाँ पर सवाल SSC CGL टायर 1 23/9/2024 में पूछा गया है। आपसे कह रहा है 5 12 13, 5 10 15, 8 15 16, 3 4 6। तो समकोण भुजाएं वो होती है जो छोटी भुजाओं का योग, छोटी दो भुजाओं का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर बैठना चाहिए। यहाँ पर छोटी दो भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होना चाहिए, वो होती हैं आपकी समकोण भुजाएं। जैसे हम चेक करते हैं यहाँ पर, लास्ट का ऑप्शन चेक करते हैं यहाँ पर। तो छोटी दो भुजाओं का वर्गों का योग बराबर होना चाहिए आपकी बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर, वो होती है आपकी समकोण भुजाएं। तो 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 और 6 का वर्ग 36। ये कितना बैठ रहा है आपका यहाँ पर 25 बराबर 36। तो ये बराबर नहीं बैठ रहे यहाँ पर, तो ये तो होगा नहीं। अब चेक करते हैं पहले ऑप्शन को। यहाँ पर 5 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग बराबर 13 का वर्ग। समकोण भुजाएं वो होती है जो छोटी भुजाओं के दोनों का योग बराबर बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। छोटी दोनों भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो 5 का वर्ग 25 प्लस 12 का वर्ग 144 बराबर 169 बैठना चाहिए यहाँ पर। तो 25 और 144 कितना हो जाएंगे यहाँ पर 169 बराबर हो जाएंगे आपके 169। तो पहला विकल्प आपका समकोण भुजा बनेंगे यहाँ पर। सवाल सीरियल टायर में पूछा गया, बेहतरीन सवाल था यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, प्रश्न नंबर देखिए आप 8 नंबर। आपसे कह रहा है 21 सेंटीमीटर ऊंचाई और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करें। सवाल SSC MTS 30/10/24 में पूछा गया है। ऑप्शन दिया आपको 546,
486, 396 या इनमें से कोई नहीं। तो बेलन का पहले लिखिए आयतन। बेलन के आयतन का सूत्र होता है जी आपका यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का होता है आपका वक्रपृष्ठ 2 पाई आर एच। तो वक्रपृष्ठ आपसे पूछा है, रख दो यहाँ पर 2, पाई का मान रखो 22/7 गुणा आर कितनी दी आपको यहाँ पर 3 और एच दी आपको 21। 7 से काटो 3 बार, 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 गुणा 22, 18 दूनी 36, हाथ से लगे 3, 18 36 और 3 कितने हो गए आपके यहाँ पर 39। तो 396 हो गया आपके यहाँ पर। विकल्प नंबर सी इसका आंसर होगा यहाँ पर। सवाल एसएससी एमटीएस 30/10/24 में पूछा गया। सारे सवाल लेटेस्ट प्रश्न हैं और सारे सवाल बेहतरीन है सुपर सीरीज के। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप 9 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपसे कह रहा है 10 व्यक्तियों में से 9 व्यक्ति ने अपने नाश्ते पर प्रत्येक ने 15 रुपये खर्च करे। यदि 10 व्यक्ति ने सभी के औसत खर्च से 9 रुपये अधिक खर्च करे तो उन सभी द्वारा कुल खर्च राशि ज्ञात कीजिए। सवाल एसएससी जीडी 11/1/23 में पूछा गया है। 160 रुपये, 156 रुपये, 144 या इनमें से कोई नहीं। आपसे कह रहा है औसत। तो औसत का सूत्र होता है, औसत का सूत्र होता है यहाँ पर कुल योग बटे कुल संख्या। कुल योग बटे कुल संख्या, यह होता है आपका औसत का फॉर्मूला यहाँ पर। अब आपसे कह रहा है 10 व्यक्तियों में से 9 व्यक्ति ने अपने नाश्ते प्रत्येक ने 15 रुपये खर्च करे। पहले कुल योग निकालते हैं यहाँ पर। 9 व्यक्तियों ने अपने पर 15 रुपये खर्च करे प्रत्येक ने। 10वें व्यक्ति ने औसत खर्च से, तो मुझे पता नहीं, मैंने औसत खर्च मैंने एक्स मान लिया, 9 रुपये अधिक खर्च करें यहाँ पर बटे कुल संख्या कितनी है आपके यहाँ पर। कुल संख्या है 10 और औसत खर्च है जी आपका एक्स। इसके नीचे एक मानो क्रॉस गुणा कर दो यहाँ पर। 10x बराबर 15 × 135 प्लस एक्स प्लस 9, ये चल जाएगा आपका इधर, ये बचेंगे आपके 9x बराबर 135 और 9 कितने जाएंगे आपके 144। तो x बराबर हो जाएगा आपके यहाँ पर 16। अब आपसे कह रहा है कि उन सभी द्वारा कुल खर्च राशि ज्ञात कीजिए। व्यक्ति कितने आपके यहाँ पर, व्यक्ति थे 10, तो 16 गुणा 10 बराबर हो जाएंगे आपके यहाँ पर 160 रुपये खर्च करे उन्होंने टोटल। सवाल शानदार था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप 10 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप 10 नंबर। आपसे कह रहा है कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 10 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाती है तो कितने वर्ष में 16 गुना हो जाएगी। सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 1/12/2023 में पूछा गया है। ऑप्शन दिया आपको 40, 35, 30 या इनमें से नहीं कोई। तो कैसे करेंगे सवाल को यहाँ पर। आपसे कह रहा है कि 10 वर्ष में दुगनी हो जाती है, कितने वर्ष में 16 गुना हो जाएगी। तो आपको डायरेक्ट बताऊंगा शॉर्ट तरीका से। तो कैसे करेंगे इस सवालों को यहाँ पर। चक्रवृद्धि ब्याज में 2 का 16 कितना गुना है यहाँ पर, ये इसका 4 गुना है यहाँ पर। भाई 2 की आप 4 गुना कर लो यहाँ पर, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो ये इसका 4 गुना है यहाँ पर। जितना भी गुना हो उस गुणे की आप डाट यहाँ गुना कर दो यहाँ पर। तो 10 गुणा 4 बराबर कितना हो जाएगा आपके यहाँ पर 40 वर्ष। शॉर्ट तरीका से डायरेक्ट ट्रिक से करेंगे इस सवालों को यहाँ पर। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके यहाँ पर 40 वर्ष। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव और कमेंट्स और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। लाइक करोगे तो हमारा भी मोटिवेशन बढ़ेगा। अपने सुझाव करोगे तो हमें भी लगेगा कि आपको प्रश्न सही लग रहे हैं या समझ में आ रहे हैं यहाँ पर।